हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर हम सबसे बढ़िया चीज़ जो कि यहाँ पे ज्योग्राफी का मॉडल सेट आप लोगों को कराने जा रहे हैं बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक ना, अगर हम बात करें तो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल सेट है बाबू, जो हम आप लोग के लिए आज जो लेके आए हैं। इसको जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि हमने सारे चीज़ों से जो कि ऑब्जेक्टिव लेके आया है। ठीक ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबका आंसर आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसको ऐसा पढ़ना है कि आप लोग को यही याद हो जाए। ठीक ना, और सिर्फ आप जियोग्राफी ही नहीं बाबू, ठीक ना, सिर्फ जियो ही नहीं, आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिसका जो चीज़ है उस पर जो कि पूरा तुल जाना है। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमारे पास बचा है अभी हमें लगता है दिसंबर और जनवरी, मात्र 2 माह ही बचा हुआ है। ठीक ना, दिसंबर और जनवरी मात्र 2 माह ही बचा है। तो हम जो कि बिना वक्त गंवाए जो कि आप लोगों के सामने शुरू कर रहे हैं। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और जो पुराने लड़के हैं वो लोग चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक ना, शेयर कीजिए ताकि आपके नए दोस्तों के पास, आपके दोस्तों के पास जो कि जरूर जाइए ये सब्जेक्ट। ठीक ना, बिहार के हर गली में जो कि ये पहुंचना चाहिए ताकि सारे बच्चा का जो कि पढ़ाई हो सके। ठीक ना, यहाँ हम बात करें ज्योग्राफी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ठीक ना, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मैंने आगे कौन है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अगर गेहूं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक ना, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। एक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक ना, जूट उत्पादक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जो कि जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो वह है बाबू गंगा डेल्टा। ठीक ना, गंगा का डेल्टा। ठीक ना, जो आपका पश्चिम बंगाल में जो कि इसका डेल्टा बनता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि गंगा डेल्टा कहाँ कहाँ बनता है, तो ये पश्चिम बंगाल में बनता है, गंगा और नर्मदा, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर। ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक ना, सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, दो का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 3 पे आते हैं कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है। सॉरी, यहाँ पे राज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राज होना चाहिए। तो फल एवं सब्जी प्रदेश का जो विस्तार है भारत के किस हिस्से में है, मतलब कि किस क्षेत्र में है, भारत के किस राज्य में है, या फिर किस प्रदेश में है। ठीक ना, ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा हिमालय प्रदेश में। फल एवं सब्जी प्रदेश का जो कि विस्तार वहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक ना, तो हिमालय प्रदेश हो जाएगा आपका। चलिए 3 का ए विल बी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग का। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है, 4 का हो जाएगा। ठीक ना, तो 4 का बाबू आपका हो जाएगा सीमांत भूमि जो है कि ये नहीं है। ठीक ना, कौन सा, सीमांत भूमि नहीं है। ठीक ना, सीमांत भूमि नहीं है। ठीक है, 4 का बी विल बी आंसर। ठीक है, 5वां आते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो ये है बाबू मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होता है बाबू, कि खेतों में बांस के द्वारा मतलब कि पानी लेके जाया जाता है, जो कि पाइप के द्वारा पानी ले जाइए। ये यहाँ पे जो कि ये पाइप ले गया गया। ठीक ना, यहाँ पे जिसका खेत है तो यहाँ जो कि यहाँ पे नल लगेगा और यहाँ से मतलब कि यहाँ इसको खुला छोड़ दिया जाएगा, ये पानी यहाँ से गिरेगा, फिर ये पानी यहाँ खेत है तो यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ खेत है तो यहाँ गिरेगा। तो इसी को बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, दिल्ली और अमृतसर के मध्य जो महामार्ग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको राष्ट्रीय महामार्ग 1 के नाम से, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय महामार्ग 1 के नाम से जानते हैं। ठीक ना, राष्ट्रीय महामार्ग 1 के नाम से जानते हैं। ठीक ना, 6 का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। ठीक ना, यहाँ पे बी रहना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए चलिए उत्तर 7 नंबर का उत्तर देखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ठीक ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो श्रीनगर कन्याकुमारी को। ठीक ना, किसको, श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। भारत में सड़कों की अगर कुल लंबाई बाबू अगर हम बात करते हैं भारत में सड़कों की कुल लंबाई का, तो ये अभी 54 लाख है। ठीक ना, अभी कितना है, 54 लाख। तो आप देख लेंगे कि 54 लाख है या नहीं है। ठीक ना, या फिर इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा तो इसमें आप 30 लाख मार दीजिएगा। ठीक ना, किसकी, इसमें आंसर 30 लाख है, लेकिन ऐसे बताते हैं कि इसका सटीक उत्तर है 54 लाख। ठीक ना, अभी हमारे देश में 54 लाख है। ठीक ना चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है। ठीक ना, 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्वर्ण चतुष्कोण परम मार्ग। ठीक है, स्वर्ण चतुष्कोण परम राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है ना, 9 का बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो 10 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, ठीक है। चेन्नई जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, क्या हो जाएगा? चेन्नई जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देते हैं कि किस वर्ष भारत का इंटरनेट सुविधा प्राप्त हुई थी, ठीक ना। भारत को किस वर्ष जो है कि इंटरनेट सुविधा प्राप्त हुई थी? तो भारत को 1998 में प्राप्त हुआ था, ठीक ना। 1998 में हम लोग को इंटरनेट सुविधा प्राप्त हुआ था। चलिए, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, ठीक ना। ये 12 का हो जाएगा आपका वो चंडीगढ़ में। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, क्योंकि आप लोग जो कि सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम जो कि प्रसारित हुआ था? तो वो था 1923 ईस्वी में, ठीक ना। 1923 ईस्वी में। चलिए ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि उच्चतम है, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो कोटि है वो सबसे ऊंच है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल का जो कोटि है सबसे उच्चतम है, ठीक है। चलिए आते हैं 15 नंबर पर क्वेश्चन, ठीक ना, कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है हमको लगता है कि 15 का सी हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर महबूब उल हक का ही देन है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, ठीक ना। तो इसका 16 का हो जाएगा, आपका 16 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, ठीक ना। 127, ठीक ना, 127 हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, ठीक ना। 17 नंबर ही क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता जो कि निम्नतम है? स्त्री साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो जो पढ़ी लिखी महिला है उसकी जो है कि संख्या कम है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से हो जाएगा 18 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। बिहार हो जाएगा कि बिहार में जो कि स्त्री साक्षरता जो है कि लिटरेसी जो कि बहुत कम है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ग की आयु बच्चे में लिंग अनुपात निम्नलिखित है, ठीक ना। जो लिंग अनुपात पूछ रहा है 0 से 6 वर्ग के बच्चों के लिए, तो ये जो है कि निम्न है, ठीक ना। तो 19 का हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, ठीक ना। 19 का क्या हो जाएगा? वो 19 का हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। 19 का क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 20 नंबर पे देते हैं कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, ठीक ना। एक तो पहली बात आप जानिए कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है, ठीक ना। कितने लड़कों को पता होता है कि केंद्र शासित प्रदेश 9 बताते हैं या फिर 7 बताते हैं, ठीक ना। तो बाबू ये 9 और 7 जो कि गलत है। भारत में जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक ना, 8। तो ये भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, ठीक ना। तो 20 का हो जाएगा ए, जो लक्षद्वीप है उसका जो कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसमें इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक ना, जो आपका दिया हुआ है इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक ना। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 पे अगर हम ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक ना। कौन जो है कि पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक ना, जो कि पुरुष जो कि प्रवाह कर सकता है उस काम को लेकर, ठीक ना। तो 21 विवाह का जो बात कर रहा है, तो विवाह पुरुषों का जो कि प्रवास का मुख्य कारण नहीं है, ठीक ना। शिक्षा भी नहीं है, व्यवसाय भी नहीं है, काम और रोजगार है, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही लड़कियों का पूछेगा तो लड़कियों का भी यहाँ पे विवाह हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि विवाह के चलते कई लड़कियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो क्या करती हैं, प्रवास कर जाती हैं, ठीक है। चलिए 22 का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर मतलब कि घूमने वाला नगर है, ठीक ना। तो हमको यहाँ लगता है कि नैनीताल ही हो जाएगा 22 का, ठीक ना। 22 का नैनीताल हो जाएगा, ठीक ना। ए विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए 23 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार, सी विल बी आंसर, ठीक ना। हमने ऊपर बता रखा है आप लोग को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, ठीक ना। राज्य में किस सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो इसका हो जाएगा बाबू कि महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक ना। किस में आते हैं? राज्य में महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, ठीक ना। चलिए 25 का देखते हैं कि भारत में
प्रवासी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, ठीक ना। कि जो प्रवासी के जो 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 धारा है कि माने जहाँ से पुरुष आते हैं, प्रवास जो आता है, तो जो पुरुष हैं वो माने कैसे आते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण में या नगरीय से ग्रामीण में, या ग्रामीण से नगरीय में, या नगरीय से नगरीय में। तो हम बताते हैं कि ग्रामीण से नगरीय में, ठीक ना। ये आपका सी हो जाएगा 25 का, क्योंकि ग्रामीण जो पुरुष होते हैं वो काम के सिलसिले से नगरीय में जाते हैं, ठीक ना। 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। नगरीय समूहन जो है कि उसमें प्रवासी सबसे ज़्यादा है, किसमें, ठीक ना। तो आपका ये 6 नहीं, ये आपका 26 है। 26 का हो जाएगा मुंबई नगरीय समूहन, ठीक ना। क्योंकि मुंबई हो जाएगा, क्योंकि मुंबई आज से नहीं बहुत पहले से ही ये नगरीय समूहन है जहाँ लोग जो कि काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के प्रमुख प्रदूषक है। गंगा नदी के नगर तो बसा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो क्या है, प्रदूषक है, प्रदूषित करता है गंगा नदी को। तो उसका हो जाएगा कानपुर, वो बताते हैं हमको कानपुर हो जाएगा, ठीक ना। कानपुर, क्योंकि इधर चमड़ा उद्योग इतना ज़्यादा है ना, चमड़ा उद्योग, क्योंकि यह गंगा नदी को एकदम जो कि प्रदूषित कर देता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ठीक ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जो स्थानांतरण है वो हमको लगता है कि प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। 28 का सी विल आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 28 का सी विल आंसर, ठीक है। चलिए 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ, ठीक ना। तो अगर 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को कहीं 2011 के अनुसार पूछ देगा, ठीक ना। 2011 के अनुसार आप लोगों को पूछ देगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है, तो 29 का हो जाएगा बी विल आंसर, 50 लाख, ठीक ना। चलिए भारत में कौन पड़ोसी देश सबसे अधिक प्रवासी आते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी देश आपके जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें से किस देश में सबसे ज़्यादा जो कि प्रवासी आते हैं। क्या बांग्लादेश से, या तिब्बत, या चाइना, या पाकिस्तान से, ठीक ना, या श्रीलंका से। तो पता चलेगा कि बांग्लादेश से, ठीक ना। कहाँ से, बांग्लादेश से। तो ऑप्शन सी विल आंसर, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा 30 का सी विल आंसर, ठीक है। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। भारत के कितने लोग जो है कि 110 देशों में फैले हुए हैं, तो 31 का हो जाएगा बी, 2 करोड़ लोग, ठीक है। कितने, 2 करोड़ लोग जो कि 110 देशों में फैले हुए हैं। अब बताइए तो कि 2 करोड़ भारतीय 110 देशों में फैले हुए हैं। अगर टोटल देश की संख्या बताते हैं तो 195 से 97, मतलब कि 100 इसी के बीच में 195 या 197 देश हैं टोटल। हम लोग जो कि 110 देशों में फैले हुए हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग भारतीय हैं, ठीक ना। अच्छा, आप लोग जो कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव वगैरह सब वीडियो पे जो कि ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सब चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। राइटिंग, लेखन कला आप लोग का सही होना चाहिए, सबसे पहले बता देते हैं, ठीक ना। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ठीक ना, तो आपका लेखन कला जो कि सही होना चाहिए। आप क्या लिख रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई है, जो लिखने का जो राइटिंग है वो सही नहीं कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों का लेखन कला जो कि सही नहीं है, किसी का अक्षर शुद्ध नहीं है, जो किसी का वर्ड्स माने कि वर्ड शुद्ध नहीं लिख रहा है, तो कोई जो कि राइटिंग सही नहीं है, ठीक ना। तो इस पे जो कि ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, तब जाके अच्छा आप लोग को नंबर मिलेगा, ठीक ना। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है। अगर भारत में जो जनगणना किया जाता है तो उसमें प्रवास की जो गणना की जाती है वो किस आधार पर की जाती है। तो 32 का आपका हो जाएगा सी विल आंसर, ए और बी दोनों, जन्म के स्थान पर और निवास के स्थान पर किया जाता है, ठीक ना। ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। कि जब 2001 में जब जनगणना किया गया था 2001 में, तो इसके अनुसार किस राज्य की जो जनगणना जो जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम है, ठीक ना। तो हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। 31 का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। सॉरी, इसका आपका 31 का हो जाएगा आपका बी विल में मेघालय हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। चलिए अगर हम 32 की बात करते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक स्त्री का साक्षरता जो कि निम्नतम है, ठीक ना, तो बिहार हो जाएगा। ये तो ऊपर क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ठीक ना, बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको बता देंगे कि इसमें राजस्थान हो सकता है। राजस्थान जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, ठीक ना। 33 का राजस्थान, ठीक ना। चलिए भारत में सर्वाधिक घनत्व
कहाँ है, ठीक ना। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ लोग रहते हैं, तो हमारे अनुसार लगता है कि बिहार ही हो जाएगा, क्योंकि 1024 लोग यहाँ रहते हैं, जनसंख्या का तो 1024 है यहाँ पे, ठीक ना। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ए विल भी आंसर, ठीक ना, 34 का ए विल भी आंसर, ठीक है। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक ना। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की जनसंख्या पूछते हैं कि 2001 में जब जनगणना हुआ था तो भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई थी, तो वो था 102 करोड़ 0.8 करोड़, ठीक ना। अगर हम 2011 की बात करते हैं तो वो था 121 करोड़, ठीक ना। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो ये भी NA है, मतलब कि भी हुआ ही नहीं है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है। तो इसमें हम बताते हैं 36 का, तो 36 का आपका हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल, जो कि जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक ना, इस राज्य में। लेकिन अगर इसमें अगर बिहार आता तो बिहार आ जाता है 1 नंबर, ठीक ना। क्योंकि अच्छा अभी आप लोगों को पता है कि सबसे गरीब राज्य की तुलना हुआ है आपके देश में, जिसमें बिहार और झारखंड सबसे लास्ट में आए हैं, ठीक ना। मतलब कि बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो बताइए एक समय था आप लोग इतिहास पढ़ते हुए पता चला होगा कि एक समय था कि मगध सबसे अमीर जो कि राज हुआ करता था मौर्य के ज़माने में, गुप्त के ज़माने में। आज यही मगध, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ हर चीज़ है, यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने इसे इतना करप्ट कर दिया इसी बिहार को, इसी मगध को, कि आज यह अमीरों की सूची में सबसे लास्ट में है और गरीबों की सूची में सबसे 1 नंबर है। चलिए इसको चेंज करना है तो आप लोग ही कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, हम लोग ही कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई है, ठीक ना, कि भारत के भाषा के आधार पर सबसे अधिक संख्या में कौन सा भाषा है, ठीक ना। तो 38 का आपका हो जाएगा, 80 का हो जाएगा भारतीय आर्य भाषा, ठीक ना, भारतीय आर्य भाषा। चलिए 39 का देखते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, कहीं होगा तो लीजिए, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है, तो अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, तो 40 हो जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हरियाणा में लकड़ी जंगल भी कम है और लड़की भी कम है, ठीक ना। हरियाणा में क्या, लकड़ी भी कम है और लड़की भी कम है, दोनों कम है, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक ना। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो हम बात करते हैं भारत की पहली जनगणना तो 1872 में हुआ था, जो संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन बढ़िया संपूर्ण तरीके से मैंने पूरे देश में हुआ था 1881 में, ठीक है। और यहाँ से हमारे देश में 10-10 वर्ष के अंतराल पर जो कि शुरू हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना, कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि किस अवधि में जो कि जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1911 से 1921 में। क्या होता है कि इसमें भारत की जो जनसंख्या थी ना माइनस में गई थी, ठीक ना, माइनस में गई थी। चलिए 43 में क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है, ठीक ना। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो 43 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, 51%, ठीक ना, 51.62% है, ठीक ना। चलिए 44 पे आते हैं कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इस 70%। भारत में जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या तो आपका हो जाएगा 70%, ठीक ना। 44 नहीं बाबू 65 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी 65 हो जाएगा, ठीक ना, पहले था 70, ठीक ना, अब हो गया 65%, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिएगा 65%, ठीक ना, सॉरी। चलिए अब 45 में ध्यान देखें बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक ना, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है, तो बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है, 45 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, कहाँ है, भारत है, ठीक ना, भारत है। तो एक्चुअली यहाँ पे आपका ये जो कि PDF जो कि खत्म हुआ, तो आप लोगों की जो कि आपने हर चीज़ का तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो कि दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंचे, ठीक ना। और आप लोग सब्जेक्टिव का भी तैयारी करते रहिएगा। सब्जेक्टिव का लिए अगर हम बता दें आप लोग को, तो इस चैनल पे ही जो कि वीडियो डाला गया है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक ना। जय हिंद जय भारत, ठीक है।